बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स फेडरल बोर्ड यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक हमारे पास रो होनी चाहिए और दूसरा हमारे पास कॉलम्स होने चाहिए। अब रोज़ कैसे पता चलेगा कि कितने रोज़ हैं? रोज़ कौन से होते हैं? तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन में वैल्यूज़ होती हैं उसको रोज़ कहते हैं। ये आपके पास रो 1 हो गया और ये वाला आपके पास हो गया रो 2। तो हमारे पास रोज़ कितनी हो गई हैं? हमारे पास रो हो गई हैं 2। सेम इसी तरह कॉलम्स चाहिए। तो जो वर्टिकल लाइन में वैल्यूज़ लिखी होती हैं वो आपके पास कॉलम्स हो गए। तो ये आपके पास हो गया C1 और ये आपके पास हो गया C2। तो हमारे पास कॉलम्स कितने हो गए हैं? कॉलम्स हमारे पास हो गए हैं 2। अब हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है कि ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका फॉर्मूला है वो है आपके पास रो बाय कॉलम, रोज बाय कॉलम्स। तो रोज हमारे पास जो है वो 2 हैं और कॉलम भी हमारे पास 2 हैं। सेम इसी तरह हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी आपके पास देखें, ये आपके पास बी है। ये इसका ऑर्डर क्या होगा? ये हो गया आपके पास R1, ये आपके पास हो गया रो 2। तो इसके रो 2 हैं और कॉलम्स कितनी हैं? कॉलम्स हैं C1 और C2। तो ये आपके पास इसका भी ऑर्डर सेम है 2 बाई 2। पार्ट सी कर लेते हैं। जो सी है थर्ड पार्ट, इसी का पार्ट सी है, थर्ड पार्ट है सी। इसके भी हमने रोज़ फाइंड आउट करने हैं। रोज़ कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं। तो रोज़ हमारे पास हैं, इसके रोज़ कितने हैं? हमारे पास रो जो है वो R1, तो 1 रो हो गया आपके पास। और कॉलम्स कितने हैं? ये आपके पास हो गया C1 और ये आपके पास हो गया C2। तो कॉलम्स आपके पास हो गई 2। अब हमने इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी आपके पास है रोज बाय कॉलम। तो रोज हमारे पास कितनी है? 1 रो है बाय कॉलम। तो कॉलम हमारे पास 2 है। तो इसका ऑर्डर बन गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी है 1 बाय 2। सेम इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है डी। डी का भी हमने पहले रोज फाइंड आउट करनी है, रोज, और फिर हमने फाइंड आउट करने हैं इसके कॉलम्स, फिर इसका हम फाइंड आउट करेंगे ऑर्डर। तो रोज़ हमारे पास इसकी रोज़ जो है ये हो गया आपके पास R1, ये आपके पास हो गया R2, ये आपके पास हो गया R3। तो रोज़ हमारे पास 3 हैं और कॉलम्स वर्टिकल लाइन में जो वैल्यूज़ लिखी जाती हैं वो कॉलम कहलाई जाती हैं। तो ये हो गया C1 1। ऑर्डर आपके पास है रोज़ बाय कॉलम्स। तो ये आपके पास रोज़ बाय कॉलम्स, रोज़ हमारे पास कितनी है? 3 बाय 1। तो इसको हम रीड करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू 3 बाय 1। इसमें कितनी रोज़ हैं? 1, ये आपका हो गया R1, R2, R3। रोज़ इसकी हो गई 3। कॉलम्स कितने हैं? C1 एंड C2। 2 कॉलम्स आपके पास हो गए। रो ऑर्डर आपका बन गया 3 बाय 2। सेम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट में है F इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 है। तो रोज़ आपके पास इसमें कितनी रोज़ हैं? ये हो गया R1, तो 1 में रो हो गई और ये आपके पास हो गए C1 1 कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स F है 1 बाय 1। सेम इसका नेक्स्ट पार्ट है आपके पास G, मैट्रिक्स G। उसमें कितनी रोज़ हैं? ये देखें, ये आपके पास है R1, ये आपके पास R2, ये R3। रोज़ आपकी हो गई 3। कॉलम्स कितनी हैं? ये C1, C2 और C3। कॉलम्स आपके पास 3 हैं। तो ऑर्डर आपका बन गया 3 बाय 3। लास्ट पार्ट है इसका H है आपके पास। उसमें कितनी रोज़ हैं? ये R1 और R2, 2 रोज़ हैं और कॉलम्स कितनी हैं? C1, C2 और ये आपके पास है C3। 3 कॉलम्स हैं। ऑर्डर उसका बन गया है 2 बाय 3।